क्या हम सच में जागृत स्थिति में हैं? जागृत कॉन्शियसनेस इसको बोलते हैं। नो, द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज वेकिंग, हमारा जो चित्त है, जिसे हम बोल सकते हैं द एबिलिटी, वो होने के बाद भी अब एक स्टेज पर क्या होता है, जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट दे देते हैं इन पर्टिकुलर थिंग, वेदर इट्स गुड और अ बैड, हमने इन्वेस्टमेंट दे दी, हमने वो एनर्जी को ट्रांसफ़र किया किसी और फॉर्म में, एंड जब हमें उसका रिटर्न बैक मिलता है तो हमें जब नेगेटिव रिजल्ट आया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि हमें पॉजिटिव चाहिए, हमारे वांट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमारे डिज़ायर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बट जब रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, फिर हम कहते हैं एक डायलॉग बाजी कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें लिबरेशन चाहिए। मोक्ष क्या है यार? मोक्ष तो वैसे भी सबको मिलना है ना, क्योंकि डेथ तो सबकी होनी है। बट डिफरेंस कहाँ आता है? एक कॉन्शियस मोक्ष होता है, एक अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस मीन्स जब आत्मन को इस बॉडी को छोड़ने में बहुत तकलीफ होगी, दैट इज द अनकॉन्शियस थिंग, अनकॉन्शियस डेथ। बट एक कॉन्शियस डेथ होता है जब हमें पता होता है, जब हम खुद को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं दैट हमारा टाइम आ चुका है एंड वी आर गोइंग नाउ एंड टू अटेन दैट हायर सेल्फ। क्योंकि आफ्टर दैट देर इज नो एनी पास्ट लाइफ कनेक्शन, देर इज नथिंग लाइक दैट, बिकॉज वंस हम यहाँ से गए, हमारा कम बैक वापसी नहीं है। वी ऑल नो दैट। अब ऐसा थोड़ी है कि हमारा अब अंजलि आज चली जाएगी तो कल को नेक्स्ट लाइफ में अंजलि इसी नाम और रूप के साथ आने वाली है। नेचर का बर्थ है, देयर इज नेचर का बर्थ, नॉट कि हमारा। तो हम वेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब वी आर नॉट इवन अवेकन यार, सीरियसली वी आर नॉट इवन अवेकन, बिकॉज हमें ना खुद का पता है ना हमारे आसपास हो रही चीजें उनका पता है। हमने बस इन्वाइट किया हुआ है कि यस आओ, ताली बजाओ हमारे पास एंड जस्ट गो। दिस इज द थिंग। क्योंकि हम कॉन्शियस तभी होते हैं जब एक पेनफुल मीडियम आता है लाइफ में। तो ये चीज पहले क्यों नहीं समझ सकते कि हमें जब अकेले ही रहना है, जब हमारी ग्रोथ ही अकेली होगी, तो हम अपना टाइम बर्बाद कहीं और जाके क्यों कर रहे हैं? लोगों को मुक्ति चाहिए, क्या मुक्ति चाहिए? मुझे ये समझ नहीं आता भाई। आप जीवित रह के भी मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आपको मरने के बाद ही मुक्ति क्यों चाहिए?